ओम शांति। आज 28 जुलाई 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज है हमारी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय मनमोहिनी दीदी जी का स्मृति दिन। मनमोहिनी दीदी की जो विशेषताएं थी, ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा की आज की संपूर्ण मुरली दीदी जी की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा कि महान पुण्य किसको कहा जाता है। दीदी हमारी ऐसी महान पुण्य आत्मा थी जिन्होंने अपने आप को संपूर्ण रीति से बाबा के हवाले कर दिया, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो गए। साथ ही साथ बाबा कहे, महान पुण्य आत्मा वह है जिन्होंने अपने लौकिक संबंधों को संपूर्ण रीति से परिवर्तित कर दिया, अर्थात उसमें से मोह ममत्व को मिटाते हुए संपूर्ण नष्ट मोहा बनने का व्रत लिया। प्रैक्टिकल दीदी जी के जीवन की ये विशेषता थी। और तीसरी विशेषता जो बाबा ने बताई, जीवन में रहते हुए संपूर्ण रीति से विकारों से मुक्त अवस्था। तो ऐसी महान पुण्य आत्मा आज जैसे बाबा के मधुर महावाक्य से कई विशेषताएं दीदी की स्पष्ट की हो, ऐसा महसूस होता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना। यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। यही तुम्हारा व्रत है, अर्थात नष्टो मोहा बनते हो। आप में मर गई दुनिया, अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। आज की मुरली का गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाए। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति भी कहा जाता है। जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी में तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े कब? जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। परमात्मा अपने शक्ति का दिखाए और अपना जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना। कितना आकर्षण है परमात्मा में, जो सब कुछ छुड़ा देते हैं, सहजता से ही छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं, बाबा कब ये संबंध छूटेंगे? यहां यह पुराना संबंध भुलाना पड़ता है।
आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए क्या है? सबके लिए मौत है। और यह जो बंधन है यह सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। सतयुग में पुनः निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या पुरुषार्थ करते हैं? एक बाप से योग रखा जाता है। उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, यह कोई समझते नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी, वह अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं। जो कहते हैं राम राज्य चाहिए, वो महसूस नहीं करते। गाया भी जाता है यह आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं, न एक अर्जुन की, न एक द्रौपदी की बात है। यह तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया। ब्रह्मा बाबा का रथ भागीरथ यही अर्जुन हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूं। उन्होंने फिर चित्र में घोड़ा गाड़ी दिखाया है। इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के हैं। यह बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न ले। भक्ति अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। क्यों सच्चा नहीं है? क्योंकि वो स्थूल चीजों का वैराग्य करते हैं या छोड़ते हैं। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यह है। वह है हद की बात, इसलिए उनको हठ योग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है। तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। बाबा कहे वास्तव में पुरुषोत्तम मास नहीं, ये तो यादगार है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है। तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले
हम अपने को क्यों न स्वाहा करें? इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास। ये तो बेहद की बात है। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। क्या व्रत है पुरुषोत्तम मास का? तुम्हारे भल बाल बच्चे, घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं, इसलिए पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्य में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। मनुष्य की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे उच्च पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल, बगीचा आदि है, मुगल गार्डन है पूरा। यह हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो। क्या चैलेंज करते हैं? कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है। बाबा कहे चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है। भविष्य 21 जन्म के लिए देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे। फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है। अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो समय का किसी को भरोसा ही नहीं है। अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके। बाबा कहे तुमको तो कोई उड़ा ना सके। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो। यह है विनाशी सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, यह तुम जानते हो। देखो जगत अम्बा की कितनी पूजा है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन है? दोनों में ज्ञान ज्ञानेश्वरी उत्तम कहेंगे या राज राजेश्वरी उत्तम कहेंगे? तो बाबा कहे दोनों में उत्तम कौन?
ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगत अम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगत अम्बा का मंदिर बहुत छोटा है। छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है। बाबा तो हर बात के अनुभवी है ना। बाबा कहे अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है। जगत अम्बा का छोटा क्यों? जगत अम्बा का छोटा, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बड़ा। तो बाबा कहे जगत अम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबी का है। वह शाहूकार है। लक्ष्मी नारायण तो कितने शाहूकार है, तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। जगत अम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, यह भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। महालक्ष्मी की भी 4 भुजा है, तो लक्ष्मी भी है और नारायण भी है। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं, क्योंकि वह धनवान बनी है ना। यहां तो है अविनाशी ज्ञान रत्न। धन के लिए लक्ष्मी पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगत अम्बा के बच्चे हो। सबकी मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए तुम पूरी करते हो। जगत अम्बा मां के समान, हम बच्चे भी उनके हैं। तो बाबा कहे तुम भी सर्व की मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही है। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह मंत्र भी तुमको क्यों देता, क्योंकि तुम पतित हो ना। माम एकम याद करेंगे तभी पावन बनेंगे। यह सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह न सके। बाबा पास ही ये अथॉरिटी है जो कह सकते हैं। किस बात के लिए? कि पावन बनो। इससे सिद्ध होता है यह सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था। यह स्मृति आई है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वह क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। बाबा कहे वो क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए? कृष्ण क्या करके गए? कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो इनकी इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाकर गए। शिव बाबा क्या करके गए? राजयोग सिखाकर गए। भारत को स्वर्ग बनाकर गए, जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वह तो श्री कृष्ण बना। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को मात पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है।
आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत है, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, गर्भ जेल में भी नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। इसलिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, आधा कल्प तक नहीं जाएंगे। वहां पाप होता नहीं है। सब सब गर्भ महल में रहते हैं। सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। उच्च पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर, प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो न राजस्थान है न राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई। राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। राजा के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे। जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी है परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं यह किसको पता नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है। उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं संगम पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूं। सत्यनारायण की कथा भी यह है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो। फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी। फिर कला कम होती जाती है, स्थापना यहां होती है। यह वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंद को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंद में है। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद। यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है, खान पान की बात नहीं है। व्रत जो है सिर्फ खान पान से संबंध रखता है, ऐसा नहीं। सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है।
तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। कंप्यूटर में गूगल से हर बात का सहज ही उत्तर मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। बाबा हमारा सुप्रीम कंप्यूटर है, उनको सामने रखेंगे तो सब उत्तर सहज मिल जाएंगे। आज का बाबा का स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तित कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। तो इसीलिए एकाग्रता की शक्ति स्वयं में बढ़ानी है। अच्छा, ओम शांति।